दिस इज नेहा अलवानी। वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर ट्रायंगल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। क्लास 10 का मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपलोड किया है अपना वीडियो, और सेकेंड चैप्टर भी। तो आज मैं चैप्टर नंबर 6 जो है एनसीईआरटी बुक में ट्रायंगल्स, वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इसका फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो मैं आपको पूरा थ्योरम का एक्सप्लेनेशन तो नहीं, मतलब उसको प्रूफ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज इट, क्या है वो थेल्स थ्योरम। ये समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, स्पेशली फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो क्या होता है, ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, और कोई भी दो साइड्स में अगर ये पॉइंट्स है ऐसे, सपोज पी एंड क्यू, सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, थेल्स थ्योरम सेज दैट इफ इन अ ट्रायंगल there are two points P and Q in any two sides of the triangle with such that PQ is parallel to BC, then तो क्या होगा, ये AP और BP का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AQ और QC के रेशियो से। ये दोनों साइड में जो रेशियो बनेंगे दो पार्ट्स के, वो इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है, AP by PB is equal to AQ by QC। ये देखो AP by PB, ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा ये दोनों के रेशियो से। फर्स्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं AP by AB, ये पूरा AP ऊपर वाला पोर्शन अपॉन AB, ये पूरा पोर्शन भी हम ले सकते हैं, इज इक्वल टू AQ by AC। और थर्ड, हम ये नीचे वाला पोर्शन भी ले सकते हैं AP की जगह पे, PB बाय ये पूरा AB इज इक्वल टू ये नीचे वाला पोर्शन QC बाय AC। हम इनका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, जैसे AP बाय PB है तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं, PB बाय AP इज इक्वल टू QC बाय AQ, और सिमिलरली इनका भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या मतलब है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT भी बोलते हैं शॉर्ट में, थेल्स थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में आपको अगर ऐसे दो पॉइंट्स दिया रहेगा सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC, देन हम ये लिख सकते हैं कि इसके ऊपर वाला पोर्शन दैट इज AP बाय इसके नीचे वाला पोर्शन PB, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। या फिर हम बोल सकते हैं AP बाय ये पूरा AB इज इक्वल टू AQ बाय AC। ठीक है, पहले हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया फिर पूरा लिया। या फिर हम बोल सकते हैं ये नीचे वाला पोर्शन लेंगे, अब PB बाय AB इज इक्वल टू QC बाय AC। तो ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स में क्या होगा, आपको ये चीजें गिवन होंगी कि रेशियो इक्वल है, द लाइन डिवाइड्स द साइड इन इक्वल रेशियो, ये हम आपके पास गिवन होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन इज पैरेलल टू BC, मतलब सेकेंड जो इसका कन्वर्स है, इसमें PQ इज पैरेलल टू BC नहीं गिवन होगा, आपको गिवन ये होगा कि साइड्स, द रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल, जो टू साइड्स है इनके रेशियोज इक्वल है, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज आपको गिवन होगी। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये इससे पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू BC। तो दिस इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब साइड्स का रेशियो गिवन है, हम लिख रहे हैं कि लाइन पैरेलल है, वो होगा कन्वर्स। और जब पैरेलल गिवन है और हम लिख रहे हैं कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो वो होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, वो बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक ऑल, इसमें फिल अप द ब्लैंक्स दिया है, ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो उसमें आपको चॉइस करके बताना है कि ऑल सर्कल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, हाँ ऑब्वियसली सिमिलर हो सकते हैं। तो बहुत ईजी है, मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ। सिर्फ इसमें 4-5 फिल अप द ब्लैंक्स है। तो मैं सेकेंड एक्सरसाइज 6.2 अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है ये ट्रायंगल है एंड DE इज पैरेलल टू BC इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड हियर EC। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास DE पैरेलल टू BC गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड हियर AD। बाकी सबका मेजरमेंट गिवन है इसमें। लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें AD का वैल्यू गिवन है 1.5, AE इज गिवन 1 सेंटीमीटर, BD इज गिवन 3 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड AC हियर। So it is given that DE is parallel to BC. So DE is parallel to BC मतलब from basic proportionality theorem we can write if DE is parallel to BC then इनका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी AD by DB should be equal to AE by EC। ठीक है, तो AD by BD should be equal to AE by EC। यहाँ पर AD का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5 अपॉन BD का वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू गिवन है 1 अपॉन EC हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको EC का वैल्यू मिल जाएगा और इस EC इज इक्वल टू 3 बाय 1.5 विच इज इक्वल टू 2। तो हमें EC का वैल्यू मिल गया 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो सेकेंड वाला डायग्राम है, यहाँ पर हमें DE पैरेलल टू BC गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड AD हियर। तो अगेन क्योंकि DE पैरेलल है BC से तो अगेन हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो ये क्या होगा, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। तो AD बाय BD हमारे पास है 7.2 और AE है 1.8 अपॉन EC है 5.4। तो AD का वैल्यू क्या होगा, AD इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। तो ये हो जाएगा इसके पॉइंट हट जाएगा और ये होगा 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54 और ये 3 को हम इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6.84, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर जो है हमें AD का वैल्यू मिलेगा। तो इन दिस वे वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है नंबर 2 जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पर E और F आर द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR सच दैट हमारे पास PE, EQ, PF और FR ये चारों की वैल्यूज गिवन है, सबका मेजरमेंट गिवन है। And what we have to find is whether EF is parallel to QR or not। कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि PE, EQ और PF, FR का रेशियो इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों और ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा तो इसका मतलब EF is parallel to QR। तो ओवरऑल हमको ये चेक करके देखना है कि इनका रेशियो इक्वल है या नहीं है। तो लेट्स चेक।
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे पी हमारे पास गिवन है और ये ई क्यू, पी ई बाय ई क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी ई क्या है 3.9 और ई क्यू का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.3। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं यहाँ पर पी एफ अपॉन एफ आर। तो क्या होगा वो पी एफ का वैल्यू है 3.6 और एफ आर का वैल्यू है 2.4। तो इसको अगर हम काटते हैं इसका पॉइंट हट जाएगा, इसको हम 3 से काटेंगे तो ये होगा 12 और इसको 3 से हम काटेंगे तो ये होगा 8। फिर अगेन हम इसको काटेंगे 4 से तो ये होगा 4 3 ज़ा 12 और ये होगा 4 2 ज़ा, तो 3/2 जिसका वैल्यू होगा 1.3 से तो इक्वल नहीं है। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर अनइक्वल, हेंस वी कैन से EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, तो बहुत इजी तरीका है, आपके पास मेजरमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि EF QR से पैरेलल है कि नहीं। तो आपको चेक करना है कि रेशियोज इक्वल है या नहीं। अगर रेशियोज इक्वल होंगे तब हम लिखेंगे यस EF इज पैरेलल टू QR, और अगर रेशियोज इक्वल नहीं होंगे तो हम लिखेंगे नो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन था कि EF इज पैरेलल टू QR, मतलब ट्रायंगल में जो लाइन थी वो इससे पैरेलल है ऐसा गिवन था और आपको वन ऑफ द साइड का मेजरमेंट फाइंड करना था। और यहाँ पर इसका उल्टा है, आपके पास साइड्स के सारे मेजरमेंट्स गिवन है, बस आपको चेक करना है कि ये इससे पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये डायग्राम गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, जिसमें हमारे पास ये डायग्राम गिवन है एंड इट इज गिवन दैट LM इज पैरेलल टू BC, LM इज पैरेलल टू BC, LN इज पैरेलल टू DC भी गिवन है। आपको प्रूफ करना है यहाँ पे AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ABC लेंगे और उसके बाद हम लेंगे ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ABC में क्या होगा ML इज पैरेलल टू BC, ये हमारे पास गिवन है। अब क्योंकि ML पैरेलल है BC से तो हम यहाँ BPT लगाएंगे, थेल्स थ्योरम। तो उसके हिसाब से क्या होता है, अगर ये इससे पैरेलल है तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब AM बाय BM शुड बी इक्वल टू AL बाय CL। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में भी हमारे पास NL जो है वो पैरेलल टू DC गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम गिवन लिख देंगे। अब ये गिवन है तो अगेन हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे उसके हिसाब से। अब क्योंकि ये साइड इससे
पैरेलल है, तो अगेन इनके साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि AN बाय DN शुड बी इक्वल टू AL बाय CL। कौन सा साइड इससे हमको लेना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो साइड इससे पैरेलल होता है, इस साइड के जो एंड पॉइंट्स है वहीं तक हमको लेना है AN बाय DN, ऐसे। ओके, और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो AL बाय CL इज इक्वल टू AM बाय DM एंड AL बाय CL इज ऑल्सो इक्वल टू AN बाय DN। तो AL बाय CL इससे भी इक्वल है और AL बाय CL इससे भी इक्वल है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AM बाय DM इज इक्वल टू AN बाय DN, क्योंकि AL बाय CL इससे भी इक्वल है और इससे भी इक्वल है, दोनों से इक्वल है। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होना चाहिए। हेंस वी प्रूव दैट AM बाय DM, ओके, AM बाय DB मुझे लेना है। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में हमारे पास गिवन है ML इज पैरेलल टू BC। कहाँ से ये आया हमारे पास, ये गिवन है ML इज पैरेलल टू BC। तो अगर ML पैरेलल है BC से, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई लाइन किसी से पैरेलल होती है ट्रायंगल में, तो इसके जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है। तो हम AL बाय AC लेंगे पूरा, हम AL बाय LC भी ले सकते थे, बट हमको जो प्रूफ करना है उसमें AD मतलब ये पूरा मेजरमेंट लिया गया है, इसलिए हम क्या लेंगे, AL बाय LC इज AL बाय AC, AL बाय ये पूरा AC इज इक्वल टू AM बाय ये पूरा AB, ठीक है, AM बाय AB। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड वाला ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में NL इज पैरेलल टू DC हमारे पास गिवन है, NL इज पैरेलल टू DC। अब अगर ये साइड इससे पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि AN बाय AD इज इक्वल टू AL बाय AC, यानी दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो AL बाय AC इज इक्वल टू AN बाय AD। So this is the second equation. Now अब आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, तो AL बाय AC AM बाय BN से भी इक्वल है, और मतलब AM बाय AD से इक्वल है, और AL बाय AC AN बाय AD से भी इक्वल है, मतलब AL बाय AC इन दोनों से ही इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। हेंस AM by AB is equal to AN by AD from equation 1 and 2. So hence proved. Next is question number 5. यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल PQR गिवन है such that DE, ये D है हमारा, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। अब आपको शो करना है that EF is parallel to QR। Now DE is parallel to OQ, DE OQ से पैरेलल है, इसका मतलब हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल, ये मैं प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ, इन ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, DE is parallel to OQ, this is given। तो जब हमारे पास पैरेलल गिवन रहता है तब हम थेल्स थ्योरम लगाकर लिख सकते हैं कि जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा।
ओके, तो DE इज पैरेलल टू OQ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, PE बाय EQ, यहाँ से ऐसे होगा PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय OD इज इक्वल टू PD बाय OD। ठीक है, ये कैसे होगा, बाय थेल्स थ्योरम, या फिर हम BPT थ्योरम भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल POR। तो इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में अगेन DF इज पैरेलल टू OR, ये हमारे पास गिवन है, DF इज पैरेलल टू OR। अब क्योंकि DF और OR पैरेलल है, इसीलिए अगेन हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो PD बाय DO यहाँ पे हो जाएगा PD बाय OD इज इक्वल टू PF बाय FR। तो ये हम सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये भी अगेन बाय थेल्स थ्योरम है। तो आप देख सकते हो PD बाय OD जो है वो दो अलग अलग क्वांटिटी से इक्वल है। यहाँ पर ये PE बाय EQ से इक्वल है और यहाँ पर वो PF बाय FR से इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। सो PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। Okay, now you can see PE by EQ, PE by EQ is equal to PF by FR। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया है कि रेशियो इक्वल है। तो जब साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तब हम क्या लिखेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इससे पैरेलल है, which is from converse of Thales theorem। तो EF is parallel to QR, okay, EF is parallel to QR by converse of Thales theorem। Okay, so in this way we prove the fifth question। नंबर 6 में हमारे पास गिवन है ये ट्रायंगल PQR है और इसमें A, B और C पॉइंट्स है such that AB is parallel to PQ, then AC is parallel to PR and we have to show that BC is parallel to QR। ठीक है, तो AB is parallel to PQ हमारे पास गिवन है। तो हम ये जो ट्रायंगल है POQ, पर्टिकुलर इस ट्रायंगल में हम लोग लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम। ओके, तो इन ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल में हमारे पास गिवन है AB इज पैरेलल टू PQ। तो अगर AB PQ से पैरेलल है तो क्या होगा, फ्रॉम थेल्स थ्योरम साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, मतलब कि OB बाय BQ इज इक्वल टू OA बाय AP बाय थेल्स थ्योरम, या BPT भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है POR, यहाँ पर हमारे पास गिवन है AC इज पैरेलल टू PR। तो इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, AC इज पैरेलल टू PR। अब क्योंकि AC पैरेलल है PR से तो अगेन वहां पर भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OA by AP is equal to OC by CR, again by basic proportionality theorem, which is equation number 2। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर OA by AP जो है वो OB by BQ से भी इक्वल है और OA by AP जो है वो OC by CR से भी इक्वल है। तो दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, मीन्स OB by BQ is equal to OC by CR from equation 1 and 2। तो अब ये दोनों जो इक्वल है, तो अब आप गौर करें ये OB by BQ इज इक्वल टू OC by CR, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में दोनों साइड का रेशियो हमारा इक्वल आ चुका है। तो जब रेशियोज इक्वल होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट इज पैरेलल, यानी BC इज पैरेलल टू QR by converse of basic proportionality theorem।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 विच इज एक्चुअली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वो क्या है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये हमको प्रूफ करना है। मतलब हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल है जिसमें एक पॉइंट जो है जैसे डी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो डी हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है ए बी ऑफ ए बी एंड हमारे पास गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये सेकंड चीज गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ये वाला पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट होगा ए सी का, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे इसको? हमें एक्चुअली थेल्स थ्योरम को यूज करके प्रूफ करना है। लास्ट ईयर आपने इसको प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंसी से, बट इस साल हमको इसको प्रूफ करना है यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो ये बहुत इजी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास गिवन है DE is parallel to BC। तो क्योंकि DE पैरेलल है BC से तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम लगाने से क्या होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। लेकिन AD और DB तो दोनों इक्वल होना चाहिए। Why? Because D is mid point of AD, ये हमारे पास गिवन है। तो बट AD इज इक्वल टू DB और इसका रीजन क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तब क्योंकि AD और DB दोनों इक्वल है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, DB को रिप्लेस कर सकते हैं AD से। AD बाय AD इज इक्वल टू AE बाय EC। तो यहाँ ये कट जाएगा और कट के क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू AE बाय EC। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा AE इज इक्वल टू EC। तो AE इज इक्वल टू EC हमने प्रूफ कर दिया, मीन्स E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इज एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब हमारे पास गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमारे पास गिवन है। अब हमको प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब क्या होगा, AD इज इक्वल टू BD। इसका रीजन क्या होगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सिमिलरली AE इज इक्वल टू EC होगा। अगेन क्या है ये, इसका रीजन होगा E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। नाउ AD और BD दोनों इक्वल है, AE और EC भी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का रेशियो यानी कि AD बाय BD शुड बी इक्वल टू AE बाय EC, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों कट के हो जाएगा 1 और ये दोनों भी कट के हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो हम ये लिख सकते हैं AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब क्योंकि
क्योंकि साइड्स का रेशियो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, हेंस वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, वेयर इट इज गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। अब आपको शो करना है यहाँ पर AO बाय BO इज इक्वल टू OD बाय OC बाय OD। एक्चुअली O जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें थेल्स थ्योरम लगाने के लिए ट्रायंगल चाहिए और आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू AB। सपोज दैट पॉइंट इज MN। ओके, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ड्रॉ MN पैरेलल टू AB। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने MN को ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू AB, तो हमें जहाँ भी लाइन पैरेलल दिख रही है वो वाला ट्रायंगल हम ले सकते हैं थेल्स थ्योरम को यूज करने के लिए। तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। ओके, तो एन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में MO इज पैरेलल टू AB होगा, OM या MO इज पैरेलल टू AB। ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है ये। तो OM अगर इससे पैरेलल है तो फिर क्या होगा, बाय थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, AM बाय DM इज इक्वल टू AO बाय OC which is by basic proportionality theorem, and this is equation number 1. Now अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे ट्रायंगल BDC। ओके, तो इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल में BDC में ON जो है वो पैरेलल टू DC होगा। क्यों होगा, हमने एक्चुअली MN पैरेलल टू AB लिया है बट AB इज पैरेलल टू DC, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आप पहले पढ़ चुके हो, मतलब MN अगर AB से पैरेलल है और AB अगर DC से पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। तो ट्रायंगल BDC में उस हिसाब से ON जो है वो पैरेलल होना चाहिए CD से, और जिसको हम लिख सकते हैं रीजन इसका MN इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू DC। ये हम इसका रीजन लिख सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या होगा, OB बाय OD इज इक्वल टू BN बाय CN विच इज अगेन फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now, one important thing जो आप पहले छोटे क्लासेस में पढ़े हो कि जब भी आपको तीन पैरेलल लाइंस मिलती है और एक ट्रांसवर्सल इसमें जो रेशियो में काटेगा, इसको हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो जिस रेशियो में ये इंटरसेक्ट्स मिल रहे हैं उसी रेशियो में दूसरा ट्रांसवर्सल भी काटेगा, मतलब कि जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो इन दोनों का भी होगा। मतलब हम बोल सकते हैं दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। एक्चुअली ये एक थ्योरम है जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। तो फ्रॉम दैट, यूजिंग दैट थिंग वी कैन से दैट, हमको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा AB इज पैरेलल टू MN इज पैरेलल टू CD, क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल है। Hence we can say that AM by DM is equal to BN by CN. Okay, AM by DM is equal to BN by CN. तो AM by DM और BN by CN क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AO by OC is equal to OB by OD. So therefore AO by OC is equal to OB by OD. From equation 1 and 2, इसका रीजन हम ये भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट्स मेड बाय वन ट्रांसवर्सल
in three parallel lines is equal to the ratio of intercepts made by any other transversal. तो यहाँ पर हमारा AO by OC is equal to OB by OD आ गया, जो कि करेक्ट है। बट हमें जो एक्चुअली प्रूफ करना है वो आप देख सकते हो कि AO by OB है, तो उसको उस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। फॉर दैट ये OB जो यहाँ न्यूमरेटर में वो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी कि AO by OB हो जाएगा। और इसका जो डिनोमिनेटर है जब हम उसको यहाँ RHS में शिफ्ट करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है, यानी कि OC by OD। तो ये हमें आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज जस्ट द रिवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है और इसमें ये गिवन है कि AO by BO इज इक्वल टू CO by OD। ये चीज़ जो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन 9 में वो इसमें गिवन है। और यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था। तो आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हमने वहाँ किया था। तो ड्रॉ MN parallel to AB. Suppose I am taking AB, MN parallel to AB. अब अगेन हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD लेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल ABD यहाँ पर OM is parallel to AB है, जो कि हमने लिया है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि OM पैरेलल है AB से तो इसका मतलब क्या होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देन हम लिख सकते हैं AM by MD is equal to OB by OD by basic proportionality theorem। ना एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, जो हमारे पास ये गिवन है AO by OB है, AO by OB is equal to OC by OD, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये इक्वल होगा किस चीज़ से, AO by ये जो CO इसको हम यहाँ नीचे कर देते हैं OC, इसको यहाँ लिख लेती हूँ। AO by CO को हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे और जो BO है इसको हम यहाँ ऊपर ले आएंगे, बिकॉज वो उसी फॉर्म में यूज होगा। देखो ये AO by OC हमारे काम आएगा, AO by OB हमारे काम नहीं आ सकता ना, तो सेम साइड में जो है वही हमारे काम आएगा, इसीलिए हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे AM by MD is equal to OB by OD ये हमारा आ गया है इक्वेशन नंबर 1 से। बट हमारे पास क्या गिवन है, OB by OD is equal to AO by CO। ओके, तो बट हमारे पास क्या गिवन है, AO by OC is equal to OB by OD, ये हमारे पास गिवन है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो OB by OD AM by MD से भी इक्वल है और वो AO by OC से भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that AM by MD is equal to AO by OC from इक्वेशन 1 and 2। तो अब आप देख सकते हो AM by MD is equal to AO by OC फ्रॉम यहाँ से आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं OM is parallel to DC। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमने प्रूफ कर दिया OM is parallel to DC। अगर OM पैरेलल है तो पूरा MN भी पैरेलल होगा। ठीक है, MN is parallel to DC। ना MN तो AB से पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। ठीक है, बट MN is parallel to AB फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो MN जो है वो DC से भी पैरेलल है, MN जो है वो AB से भी पैरेलल है। तो बिकॉज MN is parallel to both AB and DC, therefore AB is parallel to DC। Hence AB is parallel to DC। क्योंकि AB DC parallel है, hence AB DC is a trapezium। So in this way I tried to explain you all the 10 questions of second exercise 6.2 of chapter triangles। Please do watch my upcoming videos in which I am going to explain you the next exercise of the chapter, that is 6.3, 6.4 and 6.5। And best of luck for your exams. Thank you.